Okay, the day three, the week second, we will discuss today uh, the automations of research on data chart visualization. तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैनवा में, तो कैनवा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है डेटा चार्ट विजुअलाइजेशन, है ना। वेन एवर वी आर डूइंग द रिसर्च, तो जहां पर जब हम अपने डेटा को विजुअलाइज करने की बात होती है, वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम फेस करने पड़ती हैं जो लोग रिसर्चर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये समझाएंगे, ये बताएंगे कि कैनवा के जरिए, कैनवा के एआई का जो फीचर्स है उसके जरिए हम लोग किसी भी चार्ट का विजुअलाइजेशंस को, मतलब किस तरह से हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसका विजुअल, मतलब जैसे कि हम लोगों के पास कोई डेटा है और हम डेटा को डेटा की फॉर्मेट में नहीं वहां पर पेस्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन विजुअलाइज योर द डेटा विद द चार्ट, है ना। तो देयर इज अ 6 और 7 टाइप्स ऑफ द चार्ट, तो बहुत तरह के, लेकिन जो मेन मेन जो चार्ट यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग वी विल डिस्कस हियर, है ना। तो विदाउट एनी डिले we will discuss here the automating the research on the data chart visualization using Canva and AI, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैनवा में हम लोग किस तरह से डेटा, जो हमारा जो डेटा चार्ट विजुअलाइजेशन को किस तरह से समझते हैं, है ना, कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। एक्चुअली इसमें डेटा विजुअलाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, हम कैसे इसमें एआई का यूज करते हैं। तो थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली डेटा में डेटा विजुअलाइजेशन को कैनवा में किस तरह से इंसर्ट किया जाता है, कैसे, है ना। ये थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो सपोज दैट हमने कैनवा के बारे में डिस्कशन किया, हम लोग कैनवा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1, है ना। तो ये हम थोड़ा समझ लेते हैं किस तरह से यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्टेप 1, डेटा एड ए चार्ट ऑफ योर डिजाइन। तो क्या करना पड़ता है, तो ये सारी चीज आपको, ये सारा सारा कुछ ना कैनवा की वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, इसलिए मैंने उसमें आपको प्रेजेंटेशंस में इस चीज को शामिल नहीं किया आप स्लाइड्स में, और बल्कि हम इसके जरिए ही सारा कुछ डिटेल से बता सकते हैं कि हम लोग बेसिकली जब चार्ट क्रिएट करते हैं तो हम किस तरह से कैनवा का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या है, क्रिएट और ओपन एग्जिस्टेंट डिजाइन। यानी जो भी डिजाइन आप बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, हम लोग जो आज जो सीखेंगे ना, तो वो बेसिकली हम एक डॉक्यूमेंट फाइल में, जिस दिन हमने डॉक्यूमेंट फाइल बताया थी, क्योंकि जब भी हम कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं ना, तो हम एक डॉक्यूमेंट फाइल्स में करेंगे ना, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट फाइल्स में वी कैन हम वहां पर उस चीज को लिख सकते हैं, राइट अप कर सकते हैं, है ना। अगर हम स्लाइड्स में करेंगे, कोई डिजाइन्स में करेंगे, तो हम कुछ को क्या करेंगे, हम उस पर राइट अप नहीं करते, लेकिन हम डिजाइन्स में भी उस चीज को करके देखेंगे कि किस तरह से डिजाइन्स में चार्ट चार्ट का जो विजुअलाइजेशन होता है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है हमारा, हम कैनवा को लॉग इन करेंगे, है ना। कैनवा को लॉग इन करने के बाद क्या करना है हमें, कैनवा को लॉग इन करने के बाद क्रिएट और ओपन एग्जिस्टेंस डिजाइन, है ना। जो भी डिजाइन आप कराएं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स पे ले, चाहे वो किसी स्लाइड्स पे ले, या किसी भी जो पोस्टर क्रिएट कर रहा है, कुछ भी करेगा, जो आप पे डिपेंड है। फ्रॉम द एडिटर साइड, ठीक है, फ्रॉम द एडिटर साइड द पैनल सेलेक्ट ये, देन, है ना। कैसे, ये थोड़ा सा मैं आपको ना पूरा हाथ के हाथ करके बता दूं तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपके ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से कैनवा को हमने ओपन किया, और कैनवा को ओपन करने के बाद हमने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो भी आप डिजाइन लेना चाहते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से क्या करते हैं, हमने यहाँ से अगर किसी को थोड़ा सा लगे कि बहुत फास्ट हो रहा है और हम लोग बहुत फास्ट कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप बता दीजिएगा ना, मैं उसको रिपीट कर दूंगा, बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें बहुत हेजिटेशन मत फील कीजिएगा कि अरे सर ये आगे, जब भी अगर थोड़ा सा लगे कि आपको ये फास्ट आ रहा है और पीछे का आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना, तो यू कांट क्रिएट द एनी डिजाइन, है ना, उस चीज को नहीं कर पाएंगे आप। तो आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए हम चार्ट विजुअलाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो अब हमने किया हाँ, अब सबसे पहले क्या किया, हमने होम पर गए। होम क्या है, ठीक है, हमने होम पर गए। होम पे ये सारा इंटरफेस खुलकर आ गया। और ये इंटरफेस जो खुलकर आ गया ना, इसमें हमें या तो अपना कोई डिजाइन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कोई भी हमें यहाँ से एक पोस्टर ले लेते हैं हम, ये एक हमें पोस्टर क्रिएट करना है, ठीक है ना। हमें यहाँ से एक पोस्टर क्रिएट करना, कोई सा पोस्टर ले सकते हैं, जो भी वॉट एवर यू नीड इट, है ना। हम क्या कर लेते हैं, एक पोस्टर ले लेते हैं, पोस्टर लैंडस्केप। एक हमने एक पोस्टर ले लिया, क्या लैंडस्केप का एक पोस्टर ले लिया, एक पोस्टर ले लिया, है ना। या फिर आप इंस्टाग्राम की पोस्ट ले सकते हो, या फेसबुक की पोस्ट ले सकते हो, कवर कोई भी वॉट एवर यू नीड, ठीक है। हमने ये ले लिया। या ये लेने के बाद जब हमने ये जो किया, जैसे या फिर हमने पहले जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल खोली थी, या डॉक्यूमेंट्स में गए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को हम समझाएंगे, पहले इसमें समझा दें, ठीक है ना। एक हमने ये यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट आए। अब उन्होंने क्या क्या कह रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि जस्ट फ्रॉम द एडिटर साइड पैनल सेलेक्ट द चार्ट, इट इज नॉट फॉर द सेलेक्ट ऐप और फॉर चार्ट, टू ऐड द चार्ट ऑफ योर डिजाइन क्लिक इट फॉर द ऑप्शन। अब उन्होंने क्या कहा, ये सारी चीजें आ गई। पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में अब हमने क्या कर लिया, एक डिजाइन को ओपन कर लिया। अब डिजाइन को क्या किया, ये एडिटर वाला साइड है, अब हमें कहाँ से लेना है चार्ट, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो हम चार्ट यहाँ से ले सकते हैं, एलिमेंट में गए, एलिमेंट में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो है ना इनबिल्ड है, क्या है इनबिल्ड, क्या है हमारे पास चार्ट है ना, सी ऑल चार्ट। तो एक चार्ट तो हम यहाँ से सारी जो चार्ट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बार चार्ट, लाइन चार्ट, इंटरैक्टिव चार्ट, पाई चार्ट, इंफोग्राफिक चार्ट एंड अदर चार्ट्स, तो ये चार्ट्स हैं सारे। ये चार्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन, जब हम यहाँ पर क्लिक किसी भी चार्ट को, जैसे कि बार चार्ट को हम क्लिक करते हैं, तो ये बार चार्ट आ जाएगा पूरा। और बार चार्ट के बाद में ये क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से पूरा किसी भी चार्ट को एडिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप अपना डाटा सी एस बी फॉर्मेट में, या गूगल में, गूगल जो शीट है उससे आप यहाँ पर अपना डाटे को ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाह रहे हैं कि इसको हम लोग और कैसे, तो आप इसको एक्सपेंड करके यहाँ के डेटा को समझ सकते हैं, और यहाँ पर अपना कोई भी डेटा को मैन्युअली कर सकते हैं। यहाँ अपलोड द CSV फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तो अब ये हो गया। अब दूसरी चीज उन्होंने कहा कि भी ये हम लोग हो गया। अब ये देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चार्ट स्टाइल यू कैन रिलेवेंट ऑफ द डेटा नीड्स। अब कौन सी चार्ट है, जो चार्ट है हमारे पास कौन सी, जो हमने वो डेटा नीड्स बता रहे हैं, हमारे पास कौन सी चार्ट है, हमारे पास देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चार्ट, ठीक है ना। हमारे पास कौन कौन सी चार्ट है, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट, ठीक है ना। हमारे पास बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, इंटरेक्टिव चार्ट है, पाई चार्ट है, इन्फोग्राफिक चार्ट है ना, अदर चार्ट है, सारी चार्ट है वी हैव अवेलेबल, ठीक है ना। इसके बाद इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है स्टेप टू द इंटर और इंपोर्ट योर चार्ट डेटा, ठीक है ना। तो अब ये जो हमारे पास जो ये कॉलम है, तो हम इस कॉलम को आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका जो जो मैन्युअली एडिंग डेटा, इंपोर्टिंग डेटा, इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है। क्या क्या है, क्या या तो आप ये कर सकते हैं, यू कैन इंटर द मैन्युअली डेटा, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया, आप यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द एक्सपेंड, और एक्सपेंड पे जाने के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो कॉलम दिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई सा भी डाटे को, ठीक है, ये इस डाटे को क्या कर सकते हैं, यू कैन यू कैन है ना, इंटर योर डाटा। तो जिस तरह से आप इंटर डाटा करते जाएंगे, उस तरह से आपको क्या होगा, आपका जो जितने भी आप कॉलम क्रिएट करना चाहेंगे, जो भी होगा, ठीक है, यहाँ तो डाटा इसी तरह से आपका चार्ट बनकर चला जाएगा, ठीक है ना। चार्ट आपका बनकर चला जाएगा, ये बनता रहेगा चार्ट, जिससे भी आप यहाँ पर करेंगे, जितना आप डिलीट करेंगे वो करेंगे। ये एक तो ये हो गया कि जब हम मैनुअली किसी भी डेटा को सेव करते हैं, किसी भी डेटा को हम लोग मैनुअली सेव करते हैं, तो इस तरह का फॉर्मेट हमारे सामने बनता है डाटा विजुअलाइजेशन में, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन में जब जब हमारे पास बहुत सारा मतलब जब डेटा होता है, तो हमको उसको मैनुअल करने में हमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा इन्होंने हमें बता दिया कि यहाँ सेटिंग दी रखी है।
तो सेटिंग में क्या करना है, उन्होंने लेबल का दे दिया कि लेबल क्या है आपका। तो उन्होंने कहा लेबल आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5। ठीक है, ये सारा लेबल इज अवेलेबल हियर, है ना। इसके अलावा और सेटिंग में क्या है, और सेटिंग में यहाँ पर है वैल्यू दे रखी है। वैल्यू क्या है, वैल्यू आपको कौन सी करना है, सेलेक्ट ऑल करना है। सेलेक्ट ऑल करना है क्या, इसमें से आपको सेलेक्ट ऑल नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपको सीरीज 1 की वैल्यू देना है, या सीरीज 2 की वैल्यू देना है, या दो दो सीरीज की वैल्यू देना है, या 3 सीरीज की वैल्यू देना है, या फिर आपको सारी वैल्यूज उसमें इंक्लूड करना। उसी तरह से ये क्या होगा, डेटा डेटा क्या करता जाएगा, डेटे को ये बढ़ाता जाएगा। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि जो जो यहाँ पर जितने भी ये सीरीज और ये सारी चीज लिखी हुई है, और ये मैं चाहते हूँ कि ये मुझे लिखे नहीं, आइडेंटिफाई हो सिर्फ, तो यहाँ से ना शो लीजेंड, अगर लीजेंड को अगर आप जैसे कि यहाँ पर ऑन है, अगर ऑफ कर देंगे तो लीजेंड होगा आपका, जो आपका लीजेंड खत्म हो जाएगा। अगर आप लेवल को खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ से लेवल चला जाएगा, और ग्रिड को खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ से ग्रिड चला जाएगा। ठीक है ना। तो हम, और या फिर यहाँ इसके अलावा इससे रो एंड कॉलम, और अगर आप इसको बदलना चाहते हैं इसकी रो को और कॉलम्स को, तो आपकी कॉलम रो बदल दी जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा जो आइटम इधर आ जाए, ठीक है, सीरीज ऊपर आ जाए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सीरीज 1 आ जाए, आइटम ऊपर आ जाए, है ना, और इस तरह से आइटम, जिस तरह से आप सीरीज बदलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर सीरीज एंड आइटम हियर, तो यू कैन चेंज योर ये चेंज योर मतलब एरियाज। ठीक है, तो इस तरह से हम ये करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आ गई, अब हमने क्या किया कि मैन्युअली डेटा है ना, अब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट डेटा। तो इंपोर्ट डेटा का मतलब है कि जब भी हम अपनी, इसमें क्या किया उन्होंने कहा कि सीबीएसई सीएसवी फाइल को लोड करें, या फिर अपने गूगल शीट से लोड करें। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है, किससे करना है कि दे फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो हमारे पास डेटा है, और हम इस डेटा को क्या करते हैं, यहाँ से दो ऑप्शन दिए गए हमारे पास। तो हमने क्या किया, इस डेटे को यहाँ से हमने सीएसवी फाइल बनाई। सीएसवी फाइल क्या है, फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी सीएसवी फाइल यहाँ पर हमने बना दी। सीएसवी फाइल को हमने यहाँ से क्या किया, इंसर्ट किया। तो अब ये देखिए सीएसवी फाइल में ये हमारा डेटा चेंज हो गया। सीएसवी फाइल हमने जब लोड की तो हमारा डेटा यहाँ पर चेंज हो गया। डेटा चेंज क्या हो गया, डेटा हमारा वहां कुछ और था, लेकिन हमने यहाँ पर एक सोशल मीडिया का क्या किया, हमने सोशल मीडिया के डेटा को इंसर्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना, सोशल मीडिया का डेटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, हमने सीएसवी फाइल लोड की। सीएसवी फाइल लोड करने के बाद ये सारा जब डेटा इंसर्ट हो गया, तो अब इसमें जो भी आप चाहें, जो भी जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी आप दिखाना चाहें, जैसे कि हमने बता चुके। ठीक है, तो ये तो किसमें हो गया, ये जो हो गया हमारा, ये हो गया कौन सी चार्ट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, चार्ट कर रहे, बार चार्ट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि नहीं हमें तो यहाँ पर पाई चार्ट चाहिए, तो आपने क्या किया, वहां से इसको अपना जो डेटा है इसको आपने डिलीट कर लिया। डिलीट करने के बाद यहाँ से हमने पाई चार्ट को ले लिया। अब पाई चार्ट में क्या है, पाई चार्ट में ऑलरेडी उन्होंने क्या कर दिया है, ऑलरेडी उन्होंने डाटा इसमें दे दिया है। ठीक है, ये डाटा दे दिया है इसमें। ठीक है ना, ये डाटा ऑलरेडी इसमें गिवन है ना। तो अगर आप चाहे इस डाटे को बढ़ा सकते हैं, कम कम कर सकते हैं, जो भी वॉट एवर यू नीड, है ना, मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअल के अलावा आपने यहाँ पर अपलोड सीएसवी फाइल, अच्छा सीएसवी का तो मैंने बता दिया था। है, अब हमने क्या करना है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक गूगल गूगल का है, गूगल शीट है हमारे पास। तो यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है ना गूगल शीट का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी जो, मतलब आपकी जो गूगल ड्राइव होगी, है ना, गूगल ड्राइव कौन सी होगी, जो गूगल ड्राइव आप यूज कर रहे हो, जो ईमेल आईडी से आपकी गूगल ड्राइव ओपन हो रही है वहां पर, है ना, तो उस गूगल ड्राइव का सारा डेटा ये फेच कर लेगा। कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से गूगल ड्राइव अपना ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर उससे कहा कि मेरा ये वाला कौन सा डेटा है, मेरे पास बहुत सारे डेटा है, और अब मैंने उससे ये कहा कि मीडिया वाला जो डेटा है हमारे पास, मीडिया वाला लेते हैं। ठीक है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सोशल मीडिया रिपोर्ट्स का ना, ये सोशल मीडिया रिपोर्ट्स का डेटा है मेरे पास। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इससे कि मुझे ना, तो मुझे यहाँ पर ना सोशल मीडिया रिपोर्ट चाहिए। तो सोशल मीडिया रिपोर्ट मैंने यहाँ से सर्च किया अपने ड्राइव में, सोशल मीडिया
सोशल ठीक है, सोशल मीडिया रिपोर्ट किया था, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। और इंसर्ट करने के बाद अब हम CSV से जब कोई डेटा क्रिएट करेंगे तो हमें यहाँ ये बताना है कि हमारे पास ये कॉलम यहाँ पर इसमें कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने यहाँ पर ये वाला जो क्या कहते हैं, यहाँ हमने एक डेटा को ओपन कर लिया। और हमारे पास क्या है, हमारे पास ए से लेके ए अगर हमने ये वाले कॉलम को हमने यहाँ से डिलीट कॉलम, ये कॉलम को डिलीट कर दिया तो हमारे पास कितना बचे, हम हमारे पास जो डेटा है हमारे पास ये बचा। तो हम यहाँ से ए से लेके तो हमारे पास ई तक डेटा है। और हमारे पास कॉलम कितने हैं, हमारे पास 6 कॉलम है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो है ना, हमें A1, ठीक है, A1, ठीक है ना, 2 बिंदी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास डेटा क्या था, ई था। ई, और ई का कौन सा डेटा था हमारे पास जब हमने ओपन किया था, हमारे पास E6 यानी सिक्स कॉलम तक हमारे पास डेटा है। तो हम इससे ये देखते हैं कि ये हमारे पास E6 तक का क्या डेटा को इंपोर्ट करेगा ये। तो हमने यहाँ पर ये कॉलम पे डाल दिया कि आपको उस शीट में से डेटा कितना लेना है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने यहाँ से अपडेट किया, अपडेट करने के बाद जो डेटा हमने यहाँ पर डाला था तो वो डेटा सारा यहाँ पर अवेलेबल हो गया, ठीक है ना। तो अवेलेबल हो गया। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अब हमने कर दिया यहाँ पर 2 चीजें। तो इसने एक डेटा आ गया परसेंटेज में और एक डेटा आ गया नंबर्स में, ठीक है ना। अब हमने कहा कि शो लीजेंड, हमें लीजेंड दिखाओ। लीजेंड का मतलब जो हमें जो हमारा जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये कौन कौन सी चीज, और इन्होंने यहाँ पर ये कर दिया, ये कलर्स दे दिया, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई। इस तरह से हम क्या करते हैं, CS और इससे गूगल ड्राइव से भी अपने डेटा को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे क्या है, ये पाई चार्ट है, हम पाई चार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पाई चार्ट है, ठीक है। तो ये नंबर्स है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो सारा हम लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन सी इट, है ना, आप इसको देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इस तरह से हम एक डेटा को क्या कर सकते हैं, वी कैन इंपोर्ट डेटा फ्रॉम, है ना, कहीं से भी हम लोग स्प्रेडशीट से कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसके बाद आप हम आ जाते हैं किस पर, हम आ जाते हैं अब इंपोर्टिंग। अब हमारा क्या हो गया, मैन्युअली एडिंग डेटा हो गया, इंपोर्टिंग डेटा हो गया। अब हमारे पास क्या, स्टेप 3, एडिंग चार्ट, कलर्स एंड स्टाइल। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, अब हमारा सारी चीज हो गया। अब हमें क्या करना है, जब हमने एक सर डेटा क्रिएट कर लिया। जी मैम। सर सर it is possible in Canva Pro only or in free version also it will मैम ये हो तो जाएगा। ये फ्री में भी है और पैसे वाले में भी है मैम। ये है फ्री वाले में भी है, लेकिन फ्री कुछ में है ना, ओके। कुछ है कुछ नहीं। आप वो ये कह रही थी मैम, वो एक्चुअली है ना, आपने वो बिंगो टिंगो वाला सक्सेस नहीं हो पाई थी। आज मैं बता दूंगा यस लास्ट में बिंगो सर, टिंगो का वो ना सर, सर सर्टिफिकेट्स जो है ना, जी। वो सर्टिफिकेट्स हो नहीं पाए सर उससे, बिंगो टिंगो से। नहीं हो तो जाते हैं मैम, अब पता नहीं वो उस दिन तो मैंने आपको सर्टिफिकेट भी क्रिएट करके दिखाए थे मैम उससे तो, है ना। यस सर सर तो हो एक बार सकता है। और सर फ्री हाँ वर्जन वाले में दिखाइएगा सर्टिफिकेट्स। हाँ, करा कर दूंगा। अच्छा ठीक है मैम, तो ये सारी चीजें हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ से डेटा को क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो थर्ड स्टेप है, वो थर्ड स्टेप है एडिट करना और कलर्स एंड स्टाइल को चेंज करना। तो हम कलर एंड स्टाइल को कैसे चेंज करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाले कलर्स है हमारे पास, है ना। तो ये सारे कलर्स हैं, सारे कलर्स में हमारे पास क्या है, ये एडिट का ऑप्शन है ना। एडिट तो ये जो भी आप लो, ये जो कलर्स है ना, कलर्स फॉर एग्जांपल आपने ये कहा कि इस वाले कलर्स की जगह मुझे कोई ये रेड वाला कलर चाहिए। आपने कहा कि जो ये कलर है ना, इस कलर की जगह मुझे मुझे ये वाला ब्लू कलर चाहिए। आपने कहा कि इस वाले कलर की जगह मुझे क्या चाहिए, इस वाले कलर की जगह ग्रीन कलर चाहिए। और इस कलर की जगह अगर आपने कहा कि नहीं मुझे ये वाला ब्लैक कलर चाहिए, और आपने कहा इस कलर की जगह मुझे कौन सा कलर चाहिए, ग्रे कलर चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, सारे कलर्स को आपको ऐड चेंज कर दिया। ये ऊपर भी लीजेंड में भी कलर चेंज हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पर चार्ट में भी आपके सारे कलर को चेंज कर दिया उसने, ठीक है ना। इस सारे कलर को क्या कर दिया, इस सारे कलर को उसने
चेंज कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एनिमेटेड कैसे करना है इसको, है ना, एनिमेटेड कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल एनिमेट करना है इस तरह का एनिमेट करना है, किस तरह का एनिमेट, वॉट एवर यू नीड इट, जो भी आपको ये वाला एनिमेट करना है, कोई सा भी एनिमेट करना है ना आपको, जो वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल है, ठीक है ना। ब्रीथ वाला एनिमेट करना है आपको, है ना। तो इसके अलावा ये वाला एनिमेट करना है आपको, इस तरह एनिमेट करना है, इस तरह एनिमेट कर, कोई भी एनिमेट करना है, जो भी डिपेंड ऑफ योर वो, ठीक है ना। तो ठीक है, पोजीशन है, वो पोजीशन का भी आपको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस तरह से हमने एक चार्ट को क्रिएट कर लिया है ना, उस पे एडिटिंग भी कर ली, ठीक है ना। अब एडिटिंग भी कर ली, पोजीशन भी देख लिया। अब जो, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लिया, है ना, आपको ये करना है बोल्ड करना है, जो भी आप चाहते हैं जिसको बोल्ड कर लो, इटालिक कर लो, इसका फॉन्ट चेंज कर लो, कैनवा का जितना भी इसको आप कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ और करना है तो ट्रांसपेरेंसी पे जाके इसका ट्रांसपेरेंसी कम कर लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कहीं इसको बैकग्राउंड में लेना है इसका जेपीजी, तो आप इसके क्या कर सकते हो, यू कैन ट्रांसपेरेंट इट, ठीक है ना, इसको बैक में बन लगाना है, कहीं लगाना है, जो भी आपका डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल होती है, ठीक है ना। तो सर ये कलर्स कैसे चेंज हो, एक बार बता देंगे प्लीज। बता रहे हो, ठीक है। जैसे ये फॉर एग्जांपल जब हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पर क्या किया, जो क्लिक किया ना, ऊपर ये कलर आ रहा है एडिट के साथ में, जो कलर आ रहा है, कलर दिख रहे हैं ना मैम आपको। तो सर कलर एडिट का ऑप्शन नहीं दिख रहा कहीं। नहीं, एडिट की जरूरत नहीं है। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये सारे कलर्स आ गए ना यहाँ पर, तो कोई भी कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, इसकी जगह ओके। आप, है ना, कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं आप, है ना। तो इसमें एडिट की, अगर एडिट का मतलब ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब एडिट आगा पे आप करना चाहोगे तो आप सेटिंग में चले जाओ, जिसको भी जो मतलब इसमें जो भी आप कहने का मतलब है, जो भी कॉलम्स को चेंज करना चाहोगे परसेंटेज में आ जाओ, ठीक है, या फिर आप नंबर्स में आ जाओ, डिपेंड टू यू, है ना। परसेंटेज क्या है, नंबर क्या है, शो लीजेंड, ये सारी चीजें आती हैं। लाइक आप आपको किसका किसका करना है ना। इस आपने अभी क्या किया, अभी हम लोग जो लाइक लाइक का कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है, लाइक का कंपैरिजन कर रहे थे, अभी क्या है, कमेंट्स का कंपैरिजन हो गया, ठीक है ना। फिर हमारे पास और कॉलम क्या है, हमारे पास शेयर्स का कंपैरिजन हो गया, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो और कॉलम क्या है, हमारे पास इंप्रेशन का कंपैरिजन हो गया, तो इंप्रेशन का कंपैरिजन कर लिया हमने, है ना। प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म लाइक ये वो, हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, हमारा प्लेटफॉर्म यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या है, जो भी हमारा प्लेटफॉर्म होगा यहाँ पर, वो यहाँ पर, ठीक है सर ये ना। सीएसवी फाइल भी आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा विद डेटा पूरा। सीएसवी फाइल तो बहुत आसान है, मैं बता दूंगा भैया। जैसे कि सीएसवी यही फाइल वाली। को क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला हाँ डेटा सर यही वाली, हाँ। है, जैसे ये डेटा है आपके पास, तो आपके पास गूगल शीट में डेटा है ना, तो गूगल शीट में जब आप यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का जो ऑप्शन आ रहा है ना, तो डाउनलोड में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन में, वेब पेज, ये आ रहा है देखो, कॉमा सेपरेट वैल्यू सीएसवी, सीएसवी फाइल आ रहा है ना आपको। सीएसवी फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये सीएसवी फाइल डाउनलोड हो गई, यहाँ पर सीएसवी फाइल डाउनलोड हो गई, देखिए ये सीएसवी फाइल क्या हो गई, ठीक है, ये सीएसवी फाइल आपकी डाउनलोड हो गई। ओके, अब दिख रही है सीएसवी फाइल आपको, नहीं सीएसवी फाइल आपको नहीं दिख रही होगी ना। तो अब मुझे ये क्या करना पड़ेगा, इस सीएसवी फाइल को यहाँ पर बता दूं मैं आपको, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। तो सीएसवी फाइल का क्या करना है, सीएसवी फाइल को कैसे देखना है, सीएसवी फाइल को मैं आपको यहाँ पर सर अगर कोई डेटा वर्ड में हो तो उसको सीएसवी में कन्वर्ट करके कर सकते हैं हम लोग। नहीं वर्ड में नहीं मैडम, एक्सेल एक फॉर्मेट तो चाहिए ना, बिना फॉर्मेट के कैसे होगा, अब उसमें वर्ड में वर्ड वाला डेटा नहीं लेगा एक्सेल सर में, में। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, एक्सेल में, एक्सेल वाला, हाँ। हाँ एक्सेल में होगा, एक्सेल में। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने जो अभी जो हमने
अभी जो मैं अब दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट है ना, ये जो अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, मैं उसको वो करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल वो डेटा कहाँ खुला होगा, वो ना डेटा आपका ना उसमें चला जाता है डाउनलोड में ना। देखो दिखाता हूँ, ये डाउनलोड में किधर चला गया डेटा। स्क्रीन आपको कौन सी वाली स्क्रीन दिख रही है, वो एक्सेल शीट वाली दिख रही होगी ना मैम? ये वाली स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर, जी सर, एक्सेल वाली दिख रही है, गूगल शीट। नहीं एक्सेल वाली नहीं, आपको वो CSV गूगल फाइल वाली, शीट वाली दिख रही है। CS वाली नहीं दिख रही ना आपको? एक मिनट में इस वाली इसको ना वहां से स्टॉप करके इसको मैं शेयर करता हूँ। ये वाली दिखी नहीं आपको? देखिए ये CSV फाइल क्रिएट कर दी, CSV फाइल में इस तरह का डेटा आ गया हुआ। ठीक है ना, तो इस डेटा को हमने वहां पर क्या किया था, इस डेटा को हमने वहां पर अपलोड किया था। समझ गए ना आप? अच्छा। जी ठीक है, जी ये जी। हाँ। CSV फाइल है, CSV फाइल है। ठीक है ना? तो जी जी अब यहाँ जी। से हम स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद हमारा दूसरा स्लाइड कौन सा था, हम लोग यहाँ पर ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमने क्या कर दिया यहाँ पर, अब इसको हमने एक फाइल हमने क्रिएट की, उसमें से हमने CSV फाइल बना दी। वो दोनों में कोई सी फाइल भी आप कर सकते हैं। CSV फाइल में ये कि डेटा आपको एज इट दे देगा, लेकिन एक्सेल फाइल में क्या है, एक्सेल फाइल में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेल फाइल में आपको यहाँ से डेटा को कॉलम डालना पड़ेगा कि आपका डेटा में कॉलम कितना है कितना नहीं है। ठीक है ना? तो ये समझ में आ गई चीज, कलर का चेंज आ गया, सारा कुछ चेंज हो गया। अब हम लोग आगे बढ़े, शुरू करें क्या है कैसे क्या होती है। ठीक है ना? तो अब हमने जो शुरुआत की, हम ये कह रहे हैं कि भाई चार्ट चार्ट का जो डेटा जब हमने विजुलाइज करना बता दिया, समझ गए, तो अब हम क्या समझेंगे, अब ये समझेंगे कि कौन सा चार्ट हमारे किस काम में आता है। अभी ये तो चार्ट तो जो डिपेंड आप पर करेगा कौन सा चार्ट आपको यूज करना है। तो ये हमारे पास चार्ट है। चार्ट कौन कौन से हैं हमारे पास? मैजिक चार्ट है जो कैनवा यूज करता है, बार चार्ट है, लाइन एंड डॉट चार्ट है, इंटरेक्टिव चार्ट है, पाई चार्ट है, इन्फोग्राफिक चार्ट है, एंड फ्लोरिश चार्ट है। ठीक है ना? तो ये चार्ट के बारे में हम लोग, इसके अलावा भी बहुत सारे चार्ट हैं जिसका हम लोग बहुत कम यूज होता है। मोस्टली जो यूज होता है इन सारे चार्ट का यूज होता है, सबसे ज्यादा रिसर्च में जो चार्ट का यूज होता है वो बार चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, लाइन एंड डॉट चार्ट, और फ्लोरिश चार्ट का भी कभी कभी यूज होता है। ठीक है ना? तो ये सारे चार्ट का यूज होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली जो बार चार्ट है, तो बार चार्ट का काम क्या होता है, क्यों हम बार चार्ट का यूज करते हैं अपने रिसर्च में, और ये बार बार चार्ट होता होता क्या है ना, होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल जो बार चार्ट आपका यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये बार चार्ट का एक सिर्फ सैंपल है। लेकिन बार चार्ट का एक्सप्लेनेशन क्या था, बार चार्ट visually represent the categorical data with bar length corresponding of the category value. They can be vertical or horizontal and are ideal for the comparing value across the category or showing trend over the time. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये करस्पॉन्ड किस किस को, बार लेंथ करस्पॉन्डिंग ऑफ द कैटेगरीज वैल्यूज को, ठीक है ना, करता है। और इसमें क्या ये ये क्या हॉरिजेंटल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। लेकिन ये कर क्या रहा है, ये दिखाता है कि ट्रेंड ओवर द टाइम्स क्या है और उसकी कैटेगरीज क्या है। तो बार चार्ट का हम यूज कब करते हैं, जब बार चार्ट का यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी वेरिएबल्स का, किसी भी वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, हम उसका ट्रेंड्स दिखा रहे हैं कि कौन कितना कम है, कौन कितना, देखिए ना, ये यहाँ से फिर ये सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, ये सारा ये ट्रेंड दिख रहा है कि किस तरह से ये बढ़ता जा रहा है ना, किसका वैल्यूज क्या है, किसकी वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो ये कैटेगरी बताता है, कैटेगरी बताता है और ट्रेंड दिखाता है टाइम पे। ठीक है, दूसरा चीज हमारे पास आता है, दूसरी चीज हम जो बात कर रहे हैं वो करते हैं लाइन एंड डॉट चार्ट की।
जिस तरह से हमने बार चार्ट की बात की, सिमिलर थोड़ा सा ये भी लाइन चार्ट भी वैसे ही होता है। लाइन चार्ट क्या करता है, लाइन चार्ट को भी हमें ट्रेंड दिखाता है कि भाई फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे जो लोग होंगे उन्होंने कभी स्टॉक मार्केट्स में किया होगा, तो स्टॉक मार्केट में लाइन चार्ट का बहुत यूज होता है। इसके अलावा रिसर्च में भी बहुत ज्यादा यूज होता है ना। और जैसे कि सोशल मीडिया का जो सोशल मीडिया के डेटा को हम एनालिसिस करते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा होता है कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सा भाई कौन सा कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहा है, कौन सा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और ट्विटर कौन सा आगे चल रहा है, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ट्रेंड के हिसाब से लोग क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं कि उसका ट्रेंड जो चल रहा है वही जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई ये न्यूज बहुत ट्रेंड में चल रही है, ये खबर बहुत ट्रेंड में चल रही है, अरे ये इसकी जो बहुत ट्रेंडिंग वायरल हो रही है कोई भी पिक्चर्स, तो उसमें हमें ये एनालिसिस करते हैं डेटा का लाइन एंड डॉट चार्ट में। The line and dot chart serve as the graphical tools to visualize the illustrating data. Here is the breakdown of the each type. ठीक है ना। A line chart depict data of the series connected the point by the straight line and ideal of the showcasing trend over the time. ठीक है, तो यहां से आया, ठीक है, एक ये पॉइंट आया, एक दूसरा पॉइंट ये आया, ठीक है, तीसरा पॉइंट आगे आ गया। तो ये क्या कर रहा है, पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये लाइन ऑफ पॉइंट के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, आपके डेटा को शो कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, आपके डेटा को बता रहा है। ऑन द अदर हैंड ए डॉट चार्ट यूज द डॉट फॉर द रिप्रेजेंट द डेटा पॉइंट, है ना, adding of the displaying the data distribution and identify the outliner. Both the line and dot chart are the widely employed in the field like the finance, economics, and science due to their effectiveness in the presenting data clearly and concisely, facilitating the better understanding and interpretations of the viewer. ठीक है, तो ये इसका काम क्या है, इसका लाइन एंड डॉट चार्ट का ये काम होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सा चार्ट है, इसके बाद आता है इंटरैक्टिव चार्ट। अब इंटरैक्टिव चार्ट का क्या काम होता है वो पूरा बता देगा। इंटरैक्टिव चार्ट क्या होता है, इनहेंस द डेटा विजुअलाइजेशन बाय अलाउइंग रियल टाइम एक्सप्लोरेशन, जूमिंग एंड ड्रिलिंग डाउन ऑफ द डीपर इनसाइट। दे सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा, मेकिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न मोर अंडरस्टैंड। ठीक है, आइटम 1 क्या है, इसका डेटा क्या है ना, सीरीज 1 क्या है, ये पूरा आपको क्या कर देगा, इंटरैक्टिव डाटा यहाँ पर दे रखा है। दे सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा, मेकिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न मोर द अंडरस्टैंडेबल। These charts are essential for the presenting data to stakeholder and analyzing it effectively, improving the communication and decision making, है ना। तो ये सारी चीज सारे डेटा उसमें बहुत ज्यादा यूज होते हैं जो है स्टॉक मार्केट होती है। ठीक है ना। अनदर वन इज द पाई चार्ट। पाई चार्ट जिसके बारे में अभी हमने पाई चार्ट और बार चार्ट के बारे में बात की थी। ठीक है, तो पाई चार्ट क्या है, तो पाई चार्ट क्या करता है, कंपैरिजन बिटवीन द टू, है ना, किसी की भी पाई चार्ट विजुअली प्रेजेंट द डेटा बाय द डिवाइडिंग ए सर्कल इनटू द सेक्टर टू शो द प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज, है ना, प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट। इस कैटेगरी का आइटम क्या 20% है, इसका 20% है, इसका 20, इसका 20 है ना, किसका कैटेगरीज आइटम्स का, है ना, आइटम्स का है। They are easy to understand, the commonly used the displaying the how a whole is the divided into the parts, है ना, कि जितना भी पूरा डेटा है वो कहाँ है, उस पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कि जो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये क्या इक्वल है, हमारे पास जो डेटा है ना अभी इक्वल है। अगर इस डेटा को हमने क्या कर दिया, इस डेटा को हमने जब इसको एनालाइज करेंगे तो इसका क्या है, डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे जो भी कॉलम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई कुछ होगा। ठीक है ना। तो however they may not be suitable for the complex data set or comparison involving the many categories। तो ये इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत की प्रॉब्लम की है कि हम बहुत सारी कैटेगरीज को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, है ना, बहुत सारी कैटेगरी को एनालाइज नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ क्या है, एक दो कैटेगरी हमारे लिए इसमें सफिशिएंट होती है, तभी हम इसको अच्छे से ये इसमें फॉर एग्जाम्पल इसमें दो कैटेगरी है, आइटम दिया है और ये आइटम दिया है यहाँ पर और इसका परसेंटेज दिया है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया उसने आपको, ये 20% दिया, ये क्या आइटम 5 20%। ठीक है, यहाँ पर आइटम 2, ये आइटम 1 आइटम 2। तो ये सारी चीजों को हम इस तरह से किस कर सकते हैं, पाई चार्ट में कर सकते हैं। ठीक है ना।
अब हमारे पास आता है इंफोग्राफिक चार्ट। इंफोग्राफिक चार्ट क्या करता है? द इंफोग्राफिक चार्ट विजुअली सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। कॉम्प्लेक्स डेटा मतलब जो बड़ा डेटा होता है, ठीक है, एडिंग द अंडरस्टैंडिंग इन द डिजिटल एज। द वेरियस टाइप लाइक द बार चार्ट एंड लाइन ग्राफ कैटर्स टू द डिफरेंट डेटा नीड्स। दे इंगेज द ऑडियंस effectively, making them popular for the conveying the message to the marketing and beyond। है ना? तो ये क्या कर रहा है? इंफोग्राफिक डेटा जो कर रहा है मार्केटिंग में काम आ रहा है स्टडी में काम आ रहा है, रिसर्च में काम आ रहा है, बहुत सारी जगहों पर ये हम इंफोग्राफिक चार्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और अनदर वन इज द ये क्या है ना, एक्चुअली फ्लोरिश जो हमारे पास चार्ट है, बेसिकली ये है हमारे पास फ्लोरिश चार्ट के साथ साथ ये बबल्स जो चार्ट होता है उसका भी आता है। उसके अकॉर्डिंग क्या करता है ये हमको ये बताता है कि किस तरह से हम लोग इसको इसमें अपना डेटा को इंसर्ट करके विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ए फ्लोरिश चार्ट विजुअली ट्रैक ग्रोथ ऑफ द प्रोग्रेस ओवर द टाइम विद द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। It is beneficially for the monitoring the business growth, project process progress or the skill improvement. The chart help identify the areas needing attention and is a useful tool for the clear progress tracking। है ना? तो ये फ्लोरिश मतलब फ्लोरिश चार्ट जो करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे चार्ट है ना, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन आपको बहुत सारे चार्टों के बारे में पता होगा, है ना, उस पे आप लोग कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो बात कर रहे हैं ना, बेसिकली हम लोग बात किस चीज की कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कि डेटा को हम किस तरह से कन्विंस। तो हमने क्या किया था सबसे पहले, यहाँ पर क्या किया था, अब हमने ये सारा कर लिया, इसके बाद हमने एक डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया था, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट्स को कहाँ हमने ओपन किया था? चलो डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ से ओपन कर लेते, कोई नया है ना वो गया था, लेकिन हम नया कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हमने यहाँ से किया ठीक है, हम यहाँ से कोई ये कोई डॉक्यूमेंट है, यहाँ से ये वाला डॉक्यूमेंट हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। जब कोई आप रिसर्च लिख रहे हैं, भाई रिसर्च लिख रहे हैं तो कंटेंट तो लिखेंगे ना, है ना। और जब कंटेंट लिखेंगे तो कंटेंट में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कंटेंट लिखा, कोई कंटेंट लिखा आपने, और इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑफ एआई। अब आपने कहा कि ठीक है मुझे एक आर्टिकल लिखना है, अब इससे कह दिया आपने राइट ए ए रिसर्च आर्टिकल। वर्ड लेंथ कितनी है? आपने वर्ड्स लेंथ दी 1000, ठीक है। तो आपने एक मतलब एक आर्टिकल देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये कोई आर्टिकल है, मैं आपको ये समझाना इसलिए चाह रहा था कि कोई आर्टिकल है आपके पास, ठीक है ना। तो आर्टिकल में क्या करना है आपको, आपने एक आर्टिकल लिखा, देखो रिसर्च आर्टिकल है, और रिसर्च आर्टिकल में क्या करना है आपको, कहीं भी इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है? फॉर एग्जाम्पल आपको अच्छा हम ऐसा करते हैं कि एक्चुअली, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई भी हमें कहीं से भी ले ले, हम चैट जीपीटी से ले ले या कहीं से भी डेटा ले ले, हमें तो डेटा चाहिए, ठीक है ना। तो पूरा इन्होंने क्या कर दिया, ये सारा हमें ये कंक्लूजन दे, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने फॉर एग्जाम्पल हमारा को चार्ट क्या है, हमारे पास एक ये चार्ट है, एक चार्ट को हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी से किया, कहा इसी 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 पे हमने राइट ये
आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल ऑन फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास जो भी ये डेटा है, डेटा में एक आर्टिकल लिख लेते हैं। कौन सा? एक रिसर्च आर्टिकल लिख देते हैं, सोशल एंगेजमेंट मैट्रिक अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। तो उसने क्या कर दिया, एक हमारे को, मतलब हमको एक लिख के दे दिया, क्या कर दिया, एक रिसर्च आर्टिकल लिख के दे दिया। ठीक है ना? और वो डेटा को उसमें पूरा, मतलब डेटा को उसने इंसर्ट कर दिया यहाँ। ठीक है ना? अब जो डेटा हमारे पास है, जो भी डेटा है, जैसा भी डेटा, अब हम डेटा को विजुलाइज कैसे करेंगे, वो चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। देखो, उसने रेफरेंसेस भी आपको प्रोवाइड कर दिए, है ना, बहुत सारे रेफरेंसेस प्रोवाइड कर दिए, वो डेटा को आपने एनालाइज करके बता दिया। ठीक है ना? कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये आर्टिकल है, और एक आर्टिकल आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट हियर द एक आर्टिकल। क्या आर्टिकल लिखना है? फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर सबसे पहले ठीक है, एक हमारा ही क्या हो गया, ये हमारा ये आर्टिकल हो गया। और आर्टिकल में क्या हो गया हमारा ये, हम इस सारे डेटा को अभी तो खत्म करते हैं, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा, है ना, अब हमने यहाँ से किया, हमने यहाँ से इसको नीचे किया, और नीचे करने के बाद हमने इसे कहा कि हमें ये बॉडी में लिखना है। ठीक है ना? हमने इसको, हमने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद क्या है, हमारी जो हेडिंग नहीं है, हमने यहाँ से क्या किया, उससे उससे ये कहा कि हमें यहाँ पर ना इसको ना बॉडी में लिखना है। ठीक है ना? हमें किस में लिखना है? हमें यहाँ पर इसको, अब हमारा हेडिंग तो ऊपर हो गया, अब हमें इसको किस में लिखना है? बॉडी में लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लॉस कर दिया। यहाँ पर क्या हो गया, ये सारा जो भी डेटा है हमारा क्या हो गया, इसमें ये बॉडी में आ गया। अब बॉडी में आने के बाद हमने इस वाले जो अपने डेटा को है ना, थोड़ा सा हम इसमें मेहनत करेंगे। मेहनत करने के बाद क्या कर लेंगे, हम लोग इसके जो इतने हैश वैश है ना, वो सारे चीज़ को हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना? क्लियर करने के बाद जिस तरह से हमें ये डेटा अवेलेबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट को हमने इसमें क्या कर लिया, इंट्रोडक्शंस को क्या कर लिया, इंट्रोडक्शन को भी बोल्ड कर लिया, है ना, इसको भी बोल्ड कर लिया। कहने का मतलब ये है, आपने सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या, मैथडोलॉजी क्या है, मैथडोलॉजी यूज कर लिया आपने, लाइक्स का बता दिया, लाइक्स क्या है। ठीक है ना? आपने इसको कर लिया, और आपने इसको भी कर लिया, कमेंट्स को कर लिया, है ना, सबको आपने क्या कर लिया, यहाँ से क्या कर लिया आपने, इसको सबको बोल्ड कर लिया। ठीक है ना? ठीक है, आपने सबको ना बोल्ड कर लिया। कहने का मतलब ये कि आपने सारी चीजों को बोल्ड कर लिया, और रिजल्ट से ना, रिजल्ट भी बता दिया, ये सारे रिजल्ट्स है ना, और इससे अच्छे से आपने कर लिया वहां से। ठीक है ना? इंस्टाग्राम्स के उसने रिजल्ट बता दिया, इंस्टाग्राम के रिजल्ट क्या है, ट्विटर्स के रिजल्ट्स क्या है।
ठीक है ना, आप करेंगे तो टाइम लग जाएगा। और फेसबुक के रिजल्ट्स क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर लिंक्डइन के रिजल्ट्स क्या है, ठीक है, टिकटॉक के रिजल्ट्स क्या है। तो सारे का उन्होंने डेटा हमें बता दिया, और उन्होंने पूरा डिस्कशंस दे दिया। हम लोग डिस्कशंस क्या है इसका, ठीक है, इसका डिस्कशंस क्या है ना, इसका इसका डिस्कशंस क्या है, इस चीज को हम लोग कर सकते हैं ना। सर ये डिस्क्रिप्शन कैसे आया मतलब? ये डिस्क्रिप्शन मैडम वहां से लिया हमने ये सारा। कहाँ से? यूट्यूब से, वो चैट जीपीटी से। ओके सर। हाँ, इससे भी देखो मैम, इसके अलावा हमने चैट जीपीटी से एक आर्टिकल लिख लिया ना, एक आर्टिकल हो गया हमारे पास ये, ठीक है, 1000 वर्ड्स का। अगर आप चाहें तो इसमें से हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चाह रहे हैं कि हमें एब्स्ट्रैक्ट को ना थोड़ा सा और ज्यादा हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है, मतलब इसको बढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, देखो ये देखो एब्स्ट्रैक्ट क्या हो गया, उन्होंने क्या कर दिया, और एब्स्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया ना, क्या कर दिया उन्होंने, एब्स्ट्रैक्ट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, कंटिन्यू कर दिया। आप चाहो तो आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जैसे भी उस दिन जो मैंने बताया था आपको, आप कुछ भी कर सकते हो उनमें, ठीक है ना, घटा बढ़ा सकते हो, कुछ भी इंट्रोडक्शन को भी घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना, ये आपने बढ़ा दिया, ये आप यहाँ से क्या कर दिए, आप इससे कहा आपने, मैजिक से कहा कि आप इसको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, तो वही क्या कर देगा, आपके इस कंटेंट को शॉर्ट कर देगा वो। ठीक है ना, क्या कर देगा आपको, आपके कंटेंट को शॉर्ट कर देगा। तो शॉर्ट का अगर आप चाहते हैं शॉर्ट करना है, शॉर्ट देखिए, शॉर्ट कर दिया उसने आपके कंटेंट को, है ना, बढ़ा दिया, वो बढ़ा देगा, कह देगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपके पास सिर्फ कंटेंट होना चाहिए, इसको लिखवाने की चीज मत लिखना होना चाहिए कि भाई इसको हमें सारी जो स्पेलिंग वगैरह जो भी है वो सारी चीजें करेक्ट कर देता है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या, सोशल मीडिया एंगेजमेंट मैट्रिक अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। अगर हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या पर है, हमारे पास रिजल्ट ये वाला है, और हम इंस्टाग्राम को लेके एक चार्ट को क्रिएट करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ प्लस पे जाना है, प्लस करने के बाद हमें यहाँ पर क्या है, देखिए ये चार्ट आएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर पाई चार्ट को, यहाँ पर हमें पाई चार्ट को इंसर्ट कर लिया हमने। अब पाई चार्ट करने के बाद हमने यहाँ पर जो भी हमारे पास डेटा है, या तो आप मैनुअली कर लो इसको, है ना, या फिर क्या कर लो, इसको यहाँ से कहाँ से कर लो, जैसे हमने बताया था आपको, ये गूगल शीट से या फिर सीएसवी से आपने किया। सीएसवी से करने के बाद क्या है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ से सीएसवी फाइल आ गई। सीएसवी फाइल कौन सी है, सीएसवी फाइल ये है। सीएसवी फाइल में आपने ओपन किया, ठीक है ना, ओपन करने के बाद ये आपके पास क्या आ गया, ये डेटा का पूरा आ गया। अब क्या कर सकते हैं इस डेटा को, आप इस डेटा को यहाँ से एक्सपेंड डेटा टेबल, डेटा टेबल को एक्सपेंड कर लो, और एक्सपेंड करने के बाद यू कैन सी इन द, मतलब लार्ज व्यू, देख सकते हैं इसमें। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं, है ना। अब ये इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, ये पूरा सारा सारा सब कुछ आ गया। अब क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से अपने कॉलम्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। टिकटॉक है, टिकटॉक के अलावा आपने कहा ट्विटर, टिकटॉक लिंक, आपका आपने कहा कि मुझे इंस्टाग्राम के चार्ज, फेसबुक, और जो भी सोशल मीडिया है, जैसे शेयर शेयर चैट का डेटा चाहिए। आपने कहा कि लाइक हो गए मेरे 3000, ठीक है, कमेंट इसमें है, कमेंट इसमें क्या है, कमेंट है 99, ठीक है, शेयर्स कितने हैं, शेयर्स इसमें 45, और इम्प्रेशन क्या है, इम्प्रेशन इसमें है 20,000। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक और डेटा को क्रिएट, मतलब एक और आपने यहाँ पर बढ़ा दिया, या चाहे आप वहां पर बढ़ा लें, या फिर आप मैनुअली यहाँ पर कर लें। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक जो हमारे पास लाइक, कमेंट, शेयर, इंप्रेशन है, और इसके साथ हमें एक और कॉलम इसमें ऐड करना है, तो एक और कॉलम क्या करेंगे, यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के लिए हमारे पास जो आ रहा है ना, इंसर्ट द कॉलम बिफोर, इंसर्ट द कॉलम आफ्टर। अगर अगर आप चाहते हैं कि आफ्टर करना है, तो इस तरह का आपके पास डेटा आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बिफोर करना है, कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्लिक किया, और हमने कहा कि हमें बिफोर चाहिए, तो वो क्या कर देगा, इससे बिफोर आपको एक कॉलम आपको क्रिएट करके दे देगा। तो आप इस कॉलम के अकॉर्डिंग अपने डेटा को फिल कर सकते हैं, या यहाँ कर सकते हैं, या फिर आप अपनी एक्सेल शीट में कर सकते हैं। ठीक है, जो एक्सेल शीट में आप करेंगे वो वहां पर क्या होगा, उसी के हिसाब से वो यहाँ पर कर लेगा। तो ठीक है, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कॉलम को डिलीट कर लेते हैं, और इस वाले कॉलम को भी डिलीट कर लेते हैं। ठीक है ना, इन सारे कॉलम्स को क्या कर लेते हैं, हम लोग डिलीट कर लेते हैं सारे कॉलम्स को।
है ना, समझ में आ रहा है ना। सारे कॉलम्स को डिलीट कर लेते हैं। सारे कॉलम्स को डिलीट करने के बाद हम लोग कहाँ पर आते हैं, अब हम लोग इस पर आते हैं जो डेटा हमने यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया। ठीक है, ये डेटा प्रो, अब ये देखो शेयर चैट पे क्या है, शेयर चैट का बता दिया उसने कि ये सबसे ज्यादा जो है ना शेयर चैट का है। शेयर चैट 50.6% जो हमने दिया था वो सारा शेयर चैट का था। वहां पर क्या था, हम लोग पाई चार्ट पे क्लिक कर रहे थे, वो पाई चार्ट पे क्या हो रहा था, वो इक्वल आ रहा था सबका, क्योंकि वहां पर सारा डेटा इक्वल था। लेकिन यहाँ पर पूरा डेटा इक्वल नहीं है। अब ये डेटा आपको चार्ट में दिखाना है, और चार्ट में दिखाने के बाद आपको कहना है कि इस डेटा को हमें सेटिंग में जाना, और सेटिंग में जाके आपको करना है कि इस डेटा को हमें नंबर्स में दिखाना। तो वो क्या कर देगा, आपको इस डेटा को नंबर्स में दिखा देगा। और आपने कहा कि शो लीजेंड, हमारे लीजेंड भी दिखाइए कि भाई ये डेटा है क्या, है ना। तो ये सारे डेटा को हमें इसने इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी चीज को हमने क्या कर दिया, उसने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ उसको उसने नंबर्स में सारे डेटा को प्रोवाइड कर दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर वैल्यूज क्या चाहिए इसकी, आपको फॉर एग्जांपल आपने कहा कि नहीं मुझे यहाँ पर कमेंट्स की वैल्यूज चाहिए, तो वो कमेंट की वैल्यूज दे देगा आपको। आप कह रहे हैं नहीं मुझे यहाँ पर शेयर्स की वैल्यू चाहिए, तो वो शेयर्स की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। मतलब डेटा आपके पास है, अब वैल्यू की तरफ, वैल्यू के मतलब ये कि आपको कंपैरिजन करना है ना आपको यहाँ पर। तो कंपैरिजन क्या है, शेयर चैट वगैरह इस सारी चीजों को कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, आपने कहा कि मुझे इंप्रेशन की वैल्यू चाहिए, तो वो इंप्रेशन की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको क्या कर देगा, प्रोवाइड करके दे देगा, है ना। जिस तरह से आप चाहे, फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पर नंबर जो है ना, हम ये चाह रहे हैं हमें कमेंट्स की वैल्यू बता दें, ये कमेंट्स की वैल्यू बता दिया। और ये जो आपका कलर्स है ना, यहाँ से आपने क्या कर दिया, कलर्स को आपने यहाँ पर चेंज कर दिया। ठीक है ना, इस कलर्स को आपने और कुछ कर दिया, ग्रीन कर दिया। ठीक है ना, और इस कलर्स को आपने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया, है ना। इस कलर्स को और आपने क्या किया, और डार्क करना चाहते हैं आपने, इस कलर को ये कर दिया। तो अगर आप जिस तरह जिस कलर को आप कस्टमाइज करना चाहते हैं ना, वो किसको भी मतलब कस्टमाइज करना चाहते हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कस्टमाइज। ठीक है ना, कस्टमाइज कर सकते हैं इसको, है ना। तो इस तरह से करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अब यही डेटा जो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, आपने अपने एक इसमें किसमें दिखाया, अपने इसमें एक रिसर्च पेपर में डेटा दिखा दिया। ठीक है ना, अब आप क्या करना चाहते हैं, अब इफ यू वांट टू डिस्कस, जैसे ये ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ये सारा डेटा दिया है, तो हम इस डेटा को जो हमारा रिजल्ट है, हम अकॉर्डिंग टू हम अब जैसे कि हमने क्या 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 हमने किसी एक के बारे में दिखाना है, किस चीज के बारे में दिखाना है, कि फॉर एग्जाम्पल हमने, ठीक है ना, हमने क्या किया यहाँ पर सेटिंग में जाके कि अभी हमने क्या कर रहा है, हम लोग किसके, हम लाइक्स के बारे में दिखाएंगे। कौन सा लाइक्स है, ये सारे सारे इनका लाइक्स है, उसके बारे में हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसी को आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कॉपी, हो सकता है जैसे कॉपी कर लिया। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे इस वाले में ना, इस वाले में इसको किसको दिखाना है, इस वाले में मुझे इसमें लाइक को दिखा दिया, अब इसको मुझे कमेंट्स में दिखाना है, तो इसको ये कमेंट्स में दिखा देगा। ठीक है ना, और अगर आपने फिर से इसका अगर आप कलर चेंज कर सकते हैं, और इसको फिर डुप्लीकेट किया, और डुप्लीकेट करने के बाद आपने कहा कि नहीं, सेटिंग में जाके आपने कहा कि मुझे इसमें किस में करना है, अब उसमें मुझे शेयर्स को दिखाना, तो इसमें शेयर्स भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब हमारे पास सारी कितनी वैल्यूज आ गई, हमारे पास जो वैल्यूज आ गई, हमारे पास कितनी, और 4 वैल्यूज है, तो 3 वैल्यूज को हमने दिखा दिया यहाँ पर। और अब हमने क्या किया, यहाँ पर ऑलरेडी हमने यहाँ उसको डुप्लीकेट फिर से किया, और डुप्लीकेट करने के बाद फिर हमने कहा कि हमारी जो वैल्यूज है, अब इंप्रेशंस की वैल्यूज तो दिखाना है। तो अब उसने क्या किया, अब उसने सारे जो डेटास को क्या किया था, सारा कुछ दिखा दिया उसने। यानी हमारी लाइक्स की वैल्यूज दिखा दी, कमेंट्स की वैल्यूज दिखा दी, सारी कुछ वैल्यूज तो उसने उसने हमारे पास दे दी। ठीक है, शेयर चैट, ये सारी चीजें हमारे पास दे दी, है ना, सारा कंपैरिजन कर दिया, सारा सारा डेटा, है ना। तो ये हो गया पाई चार्ट। पाई चार्ट के अलावा अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी डेटा को आप चाहते हैं कि आपने दूसरा डेटा लिया, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से पाई चार्ट के ना बार चार्ट, अब आपने बार चार्ट ले रहे हैं। ठीक है ना, अब बार चार्ट में क्या करना है, बार चार्ट ना इस तरह की शक्ल में आएगा। ठीक है, जैसे हमने वहां पर इंपोर्ट किया था वैसे ही हम यहाँ पर तो बार चार्ट में क्या है, बार चार्ट में आप बहुत सारे डेटा को एनालाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास गूगल शीट है, और गूगल शीट का हमने एक हमारे पास, अच्छा ये देखते हैं, हमारे पास कोई दूसरा डेटा लेते हैं। ये एक हमारे पास डेटा है, तो डेटा क्या है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना, 11 हमारे पास 11
बहुत सारे 12 यानी कि m तक हमारे पास वेरिएबल्स है इसमें, ठीक है। तो इसका क्या है, पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ द हिस्टोरिकल बताया, पॉपुलेशन बताया, ईयरली बताया, ये सारा कुछ बता दिया। लेकिन चूंकि ये डेटा बड़ा है और डेटा बड़े में होने के हम बाहर से कंपैरिजन कर सकते नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हमने चाहा तो इसको सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले इसको हमने डाउनलोड किया, किसमें, हमने CSV में डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब CSV में डाउनलोड क्या ना, फॉर्मेट होना चाहिए, कॉमा वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कॉमा वगैरह होगा तो CSV में वो डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल हमने इस वाले जो हमारा बार चार्ट है, बार चार्ट को हमने क्या किया, दो तरीके हैं। एक तो बार चार्ट को हमने यहाँ से जो बताया एक्सेल शीट ले लो, और उसके बाद हमने बताया क्या करना है, उसके बाद हमें, ठीक है, हमें क्या करना है, सेटिंग में जाके यहाँ से जो भी है, जो भी यहाँ से हमें एक्सपेंड फुल लेंथ करना है। एक्सपेंड क्या हो गई हमारी, ये फुल लेंथ हो गई। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने एक्सपेंड पे कर दिया, और एक्सपेंड करने के बाद हमने CSV फाइल को अपलोड कर दिया। कहाँ से किया, यहाँ से किया। अब हमारे पास CSV फाइल क्या थी, हमारे पास CSV फाइल थी इसमें सोशल मीडिया, ये हुई नहीं, CSV फाइल क्या गई, ये है हमारे पास CSV फाइल। तो हमारे पास ये नहीं, ये वाली नहीं है, ये भी है, लेकिन हमें इस पे नहीं करना है ना, हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, हमें CSV फाइल का जो भी है हमारे पास, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया CSV फाइल, पता नहीं कहाँ हो गई हमने, ठीक है। तो ये CSV फाइल हमारे पास हो गई, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो हमने CSV फाइल को क्या किया, एक मिनट जरा, हमने CSV फाइल को, ठीक है, हमने CSV फाइल को यहाँ से अपलोड किया। और हमारे पास CSV फाइल कहाँ है, हमारे पास CSV फाइल का ये वाली CSV, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब हमने इस वाले CSV फाइल को कर लिया, और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स आ गए, है ना। जितने भी हमारे उसमें थे सारे वेरिएबल्स इज अवेलेबल हियर, है ना, सारे वेरिएबल्स अवेलेबल है यहाँ पर। और अवेलेबल्स होने के बाद हमने क्या कर दिया, हमने इसको यहाँ से कर दिया, जैसे कि ये आपको क्या करना है, लेवल क्या करना है आपको, ये आपका हमें पॉपुलेशन का लेवल करना है, ठीक है ना। तो अब ये क्या कर दिया उन्होंने यहाँ पर, ये जो हमारे पास एक चार्ट, हमें पूरा एक चार्ट क्रिएट करके दे दिया, तो ना एक एक चीज के बारे में क्रिएट करके दे दिया, है ना। ये सारे नंबर्स दे दिए हमने, बहुत बड़ी हमने जो फाइल ली ना, हमने बहुत बड़ी फाइल ली। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, इतने सारे हमें वेरिएबल्स अवेलेबल करा दिए ना। हमें उसमें क्या क्या है, ईयर है, पॉपुलेशन है, ईयर परसेंटेज है, ये सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो अवेलेबल है, अब हम लोग सर सेटिंग में करेंगे। सेटिंग में जाने के बाद अब हमें क्या करना है, वही 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 करना है, हमें क्या करना है, सेटिंग में जाने के बाद जो भी हमें यहाँ पर जो क्या है, हमें यहाँ पर शो रो, हमें किस तरह का, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें हमें इस तरह से करना है, जैसे कि हमें क्या करना है यहाँ पर, इस तरह से रोज दिखाना है ना। इससे आप रो ऑन कॉलम्स, कॉलम किस तरह से दिखाना, अगर हम इस तरह से कॉलम दिखाना चाहेंगे तो इस तरह से दिखा सकते हैं, और इस तरह से हम लोग दिखाना चाहेंगे तो हम लोग इस तरह से कॉलम दिखा सकते हैं। स्वैप स्वैप रो एंड कॉलम इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यूज क्या है, इंडियाज ग्लोबल रैंक। अब आपको वैल्यूज किस चीज की चाहिए, सारी वैल्यूज चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें सारी वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ईयर की वैल्यूज चाहिए, या फिर हमें पॉपुलेशन की वैल्यूज चाहिए, ठीक है ना, या फिर हमें हमें 3 वैल्यूज चाहिए, ईयर वाइज चेंजेस, हमें ये वाली वैल्यूज चाहिए। यानी कहने का मतलब है जितना डेटा आप यहाँ से दे देगा, अगर आपने एक्सेल चार्ट के चाह तो आप कर लो, क्या हमें सारी वैल्यूज चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको करनी है हमें सारी वैल्यूज नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको करना है मुझे मुझे यहाँ पर डीसेलेक्ट करने के बाद, ठीक है ना, इसे सेलेक्ट को डीसेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर आपको ईयर का वैल्यूज चाहिए, ठीक है, ईयर के बाद ईयर चेंजेस का वैल्यूज चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ पर नेट माइग्रेंट का वैल्यूज चाहिए, आपको यहाँ पर मीडियन एज का वैल्यूज चाहिए, और आपको फर्टिलिटीज का वैल्यू चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज आपको प्रोवाइड करके दे देगा, ठीक है ना। ईयर या फिर आपको कहा कि मुझे ईयर की भी वैल्यूज चाहिए, तो ये सारी वैल्यू चाहिए, तो सारी वैल्यूज को आपको प्रोवाइड करके दे देगा ये,
है ना। इट इज डिपेंड टू यू कि आपको वैल्यूज कौन कौन सी चाहिए थी। ये तो बहुत सारे कॉलम है, 17-18 कॉलम है सारे, यानी जो भी वैल्यूज है, जो सारे वैल्यूज आपको यहाँ पर उसने शो कर दिया कि आपको आपके डेटा से वैल्यूज कौन सी चाहिए, ठीक है ना। सर तो हमको रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी सेशन की? जी मैम। सर हमें रिकॉर्डिंग मिलेंगी ना सेशंस की? हाँ मैडम बिल्कुल मिलेगी आपको, मिली नहीं है अभी तो, मिली है सारी जो पिछली दो है, दो मिली है ना आपको मैम। नो सर। अरे मैम आप ग्रुप पे देखिए, मैंने डाली दी है। और उसके बाद ना मैम, जो हमारा ना, हमने आपसे कहा था ना भारत डिजिटल एकेडमी का, आपने वो आपने शेयर वो किया है क्या आपने? मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है ना, हमने जो भारत डिजिटल एकेडमी का हमारा ना अ, एक यूट्यूब चैनल है, वो तो उस पे सारे ना हम लोगों ने जो लिंक आपको सेंड किया ना उस पे दिया है। तो आप उस पे ना बहुत सर तो सारी ऐसे तो हर कोई एक्सेस कर सकता है वो यूट्यूब वाला। हाँ एक्सेस तो हर कोई कर सकता है मैम। अच्छा, हम लोगों ने तो सर पे करा है एफडीपी के लिए, नहीं बाकी तो लोगों के लिए आप फ्री है। यूज नहीं, यूज तो तब कर सकता है ना मैम जब कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा तो ना वो जो है आप अभी यूज अभी आप कर रहे हैं तो आप हमेशा ही, मतलब आप जैसे कि आप हमेशा यूज कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उसको, लाइव क्लासेस नहीं होगा, वीडियो तो है बस, तो वो कोई भी यूज करता है। आप है ना उसमें बहुत सारे वीडियोज हैं, तो आप जाके ना बहुत सारे वीडियोज को क्या कीजिए, बहुत सारे वीडियोज को देखिए, आप आपको समझ आ जाएगा क्या क्या है क्या है। तो इसमें से कोई थैंक यू प्रॉब्लम सर। नहीं है ये तो, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर ना कुछ लिंक प्रोवाइड किए हैं, जिसमें हमारे पास ये एक यूट्यूब का भी लिंक है। तो आप इस ना इस और अपना फीडबैक भी दे दिया, फीडबैक तो खैर दिया था जी। यहाँ पर ना यूट्यूब का जो लिंक दिख रहा है ना आपको, कि फॉर एग्जांपल कहाँ गया, मैंने उस पर कर दिया है वैसे, अब ये मैं यहाँ पर ना चैट पे कर देता हूँ। तो आप इस वाले यूट्यूब लिंक पे जाएंगे ना, तो आपको ना सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको सारी चीजें अवेलेबल है, सारा कुछ है आपके पास, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो आपको आ नहीं रहा होगा ये, चलो ठीक है इसको हटाते हैं हम, आप देख लीजिएगा, नहीं है? तो सारी चीज इसमें अवेलेबल है ना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम चार्ट को, हम लोग बार चार्ट के बारे में बता दिया, पाई चार्ट के बारे में बता दिया, और हमारे पास यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यह चाहते हैं ना, जैसे स्टॉक बार चार्ट है, इस तरह से भी हम लोग इस बारे इसी डेटा को हम स्टॉक बार चार्ट में दे, चार्ट ये दिख रहा है ना चार्ट का, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास क्या है, रॉ चार्ट है, रॉ चार्ट है, हम रॉ चार्ट के भी इसमें इसको हम इस बारे डेटा को, किसी भी डेटा को किसी भी चार्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारा स्टॉक रॉ चार्ट है। तो स्टॉक रो चार्ट जो है ना, जो हमने वो चार्ट जो बताया था ना आपको अभी, देखिए स्टॉक रो चार्ट है। अब हमें क्या है, हमें डिपेंड करता है, हमें हमें वेरिएबल्स अपने हिसाब से कौन कौन से देना है, ये डिपेंड और योर ना, कि आपके डिपेंड कर रहा है ना, अर्बन पॉपुलेशन भी लेना है आपको, ठीक है ना, कंट्री पॉपुलेशन जो भी आपको चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा लाइन चार्ट के बारे में बताया था, देखिए लाइन चार्ट आपको, ये लाइन चार्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लाइन चार्ट के अलावा स्टेक एरिया चार्ट के बारे में भी आपको पूरा एक क्लियर करके बता रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या है, स्केटर प्लॉट चार्ट भी, ये सब स्केटर प्लॉट चार्ट है ना। और इसके अलावा क्या है, बहुत सारे चार्ट है, बबल प्लॉट जो बबल्स वाला चार्ट बताया था वो। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस चीज का कौन सा चार्ट की रिक्वायरमेंट है। पाई चार्ट, ठीक है ना, पाई चार्ट के बारे में पूरा देखिए, पूरा एक एक चीज से सारे डेटास के बारे में बता दिया उसने, सारा डेटा से आपको प्रोवाइड करके दे दिया। और इसके अलावा क्या है, डू नॉट चार्ज के बारे में भी आपको दे दिया। इसके बाद क्या है, फुनल चार्ट के बारे में भी आपको बता दिया, पूरा डेटा दे दिया, है ना। इन सारे चार्ट्स को ना क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। पैक चार्ट, ठीक है ना। और इसके अलावा कौन सा है, इसके अलावा क्या है, तो ये सारे चार्ट्स इसमें अवेलेबल है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बस आपको अपना क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ कितना दिखाना है, क्या करना है, ये डिपेंड करना है आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ को आपको क्या करना है, यहाँ को आपको वैल्यूज चेंज करना है। वैल्यूज क्या करना है आपको, वैल्यूज यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको ईयर की वैल्यूज दिखानी है, या फिर आपको पॉपुलेशन की वैल्यू दिखानी है, ठीक है ना, या फिर आपको किस चीज की दो दो वैल्यूज दिखानी है, या आपको तीन वैल्यूज दिखानी है, ठीक है। आपको क्या वैल्यूज क्या दिखानी है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है ना। तो आपके देखिए, आप जब आप इस तरह की वैल्यूज दिखाएंगे
तो ये आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो विजिबल हो गया ना, हो गया। तो अगर आप ये जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि नहीं यार मुझे तो ये सारी ही वैल्यूज दिखानी है, सेलेक्ट हो, तो ये क्या कर देगा आपको सारी वैल्यूज को आपको दिखा दे, ठीक है ना। तो ये क्या मूविंग चार्ट हो गया। अब आपको लग रहा है अच्छा ये चीज हो गई, हमने चार्ट के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया कि हम लोग चार्ट कैसे कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, हम लोग बार चार्ट पे आते हैं, बार चार्ट पे डिस्कस या कोई से भी डिस्कस करते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बार चार्ट में हम लोग सारे को लेकर लेके लेके ना हम लोग एक को करते हैं या फिर दो को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, इनको कंपैरिजन करते हैं, कितना ईयर और पॉपुलेशंस का हमने कंपैरिजन कर लिया, ठीक है, कंपैरिजन कर लिया। अब इसके बाद में हमने करना है, हमें क्या करना है, हमें इसको राउंड ऑफ करना है, ये क्या फॉर एग्जांपल जैसे ये ना, अब ये देखिए इसकी जो है ना, तो यहाँ से हम ना राउंडनेस हम इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से राउंडनेस का क्या कर सकते हैं, हम इसको राउंडनेस कर सकते हैं, कितना भी बढ़ाना चाहें आप, जैसे कम करना चाहें, ठीक है, 0 पर राउंडनेस बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इफ यू वांट टू, इसमें जब लग रहा है आपको यार ये जो गैप है ना बहुत कम गैप है, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप यू कैन क्रिएट है, आप गैप ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कितना भी गैप कर सकते हैं, ये चीज डिपेंड टू यू, अरे कम होगा तो कम होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग जैसे कलर वहां पर बदल सकते थे या कलर बदल सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी कलर आप दे सकते हैं, है ना, कोई सा भी कलर आप दे सकते हैं, इट इज डिपेंड टू यू, ठीक है ना। एडिट का है, एडिट का मैंने बताया, एडिट में जो भी आप है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर से जो भी डेटा को आपको यहाँ पर करना है क्या, यहाँ को डेटा को इरेज करना है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से ये दो कॉलम को यहाँ पर क्या करना है, इन दो कॉलम को यहाँ से क्या करना है, दो कॉलम को आपको डिलीट करना है, तो दो कॉलम डिलीट हो जाएंगे। आपको करना है कि नहीं यार मुझे तो और ज्यादा कॉलम, हमें ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो आपको लगेगा ये वाला कॉलम को डिलीट कर दिए, ठीक है। और अब कितना रह गया, अब आप अब यहाँ देख सकते हैं इसमें रो कितनी है, तो आपको बता देगा ये, तो आपको डिलीट 14 रो या सारी जो रो है तो आपको बता देगा 14 जो डेटा है ना 14 रोज में कॉलम को आपको करना है। तो ये जो भी आप चाहते हैं ना, जिस तरह से चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये लग रहा है कि मुझे यहाँ पर इसमें लीजेंड नहीं दिखाना है, तो आप लीजेंड मत दिखाइए ऊपर, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है लेबल नहीं दिखाना है तो लेबल मत दिखाइए, आपको ग्रिड लग रहा है ग्रिड नहीं दिखाना तो ग्रिड मत दिखाइए, तो जो भी अगर आपको लग रहा है वो मत दिखाइए। और अगर लग रहा है कि नहीं मुझे यार इसमें लीजेंड दिखाना है कि पता तो चले ना कि ईयर है, पॉपुलेशन है, किस चीज का है। आपको लग रहा है लेवल दिखाना है, लेवल भी पता चले ना लेवल क्या है, और ग्रेड भी कर रहा है ग्रेड क्या है, जैसे कि ये पता चल जाएगा कि भाई इसकी लाइनिंग क्या है, ये कैसी क्या है ना। तो ये सारी चीजों में हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना, कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक एक वैल्यूज को देख सकते हैं हम, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक एक वैल्यूज को देख लिया, ये ईयर के बारे में और ये किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। और हमें यहाँ पर और किस चीज के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने और ले लिया यहाँ से, अब हमने किस चीज के बारे में ले लिया, हमने ले लिया फर्टिलिटी रेट के बारे में ले लिया एक और, ठीक है, और इसके बारे में क्या किया, ये फर्टिलिटी रेट आ गया हमारे। और हमने क्या कर दिया, कंट्री शेयर्स के बारे में ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है ना, हमने क्या कर दिया, ये कंट्री शेयर्स के बारे में ले लिया, है ना। तो कंट्री शेयर्स के बारे में ले लिया हमने यहाँ पर, है ना, और हमने नेट माइग्रेंट्स के बारे में ले लिया। तो ये सारे हमारे पास लेवल्स ऊपर बोले हो गया, हमारे पास ये है क्या, है ना। और इसके बाद क्या है, हमने यहाँ पर इसका कर दिया, ठीक है, ये है, ठीक है, ये क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो गई, ठीक है ना। फर्टिलिटी रेट ये है, ठीक है ना, हमको यहाँ पर दिखाना तो सही है, नहीं दिखाना तो सही है, ठीक है ना। अब हमें ग्रिड दिखाना है, ग्रिड तो ये आ जाएगा, नहीं है तो फिर हमारे पास ये कॉपी की शक्ल में आ जाएगा, नहीं है तो हमें यहाँ से ग्रिड को हटा देना है, ठीक है, ग्रिड को क्या कर देना है, ग्रिड को हमें हटा देना। तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये हम डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, किसके जरिए हम डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, कैनवा के जरिए बहुत इफेक्टिवली विजुलाइज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये चाह रहे हैं, और आप चाह रहे हैं ना कि आप इस वाले आपने जो बाहर डेटा बनाया तो इसको अगर आपको करना है ना,
तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ से गए, करने के बाद आपको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आपको आपको इसको डॉक्यूमेंट्स को पूरा डाउनलोड करना है, पीडीएफ में करना है ना, डॉक में करना है, पीडीएफ में करना है, वो किस में भी करना है, ये डिपेंड टू यू, है ना, कहाँ में करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको हमें एक डाउनलोड करना है पीडीएफ में, तो आप जब इसमें जाएंगे तो ये क्या कर देगा, आपको आपको पीडीएफ में डाउनलोड करके ये दे देगा, ठीक है ना। तो जो भी हमने यहाँ पर लिखा, जो भी हमने लिखा वो ये क्या हो गया, पीडीएफ में कन्वर्ट होके आ गया यहाँ पर। और ठीक है ना, पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया या डॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे भी आप चाहेंगे, ठीक है ना। ये सारा डेटा हमारा क्या हो गया, पीडीएफ में कन्वर्ट होके आ गया, एक रिसर्च पेपर। और यू कैन सेंड टू, जिसे भी आप चाहे इस रिसर्च पेपर को अपना सेंड कर सकते हैं ना, अपना जो भी ग्राफ को सेट करके, ग्राफ की सेटिंग करके, और जो भी ग्राफ आपका, जो भी चार्ट आपके अकॉर्डिंग जो आपके पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंस हो उसके कर सकते हैं ना। ये आ गया, तो ये पूरा एक रिसर्च पेपर का एक तरह से एक फॉर्मेट है कि हम किस तरह से एक रिसर्च पेपर को लिखेंगे, जब उसमें कुछ इंसर्ट करेंगे, है ना। रिसर्च पेपर है या फिर थीसिस, आप कोई भी लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, है ना, उसमें थीसिस में कर सकते हैं आप, थीसिस किसी में भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्लाउड में जब आप करेंगे ना, तो आपको किसी भी मैटर को ना डिलीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन और दूसरी चीजों में, जैसे कि वर्ड और किसी में करेंगे, तो वहां पर कोई फाइल करप्ट होती है, कुछ होती है, वहां पर आपको क्या होता है, डिलीट का प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये है सारी चीजें। तो आई थिंक इट इज ओके, आप लोगों के समझ में आया होगा, है ना। तो आज हम लोग चार्ट के बारे में क्लियर किया, और चार्ट के बारे में हर चीज, हर किसी को समझ आया होगा कि किस तरह से चार्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कैनवा के जरिए। आपके पास डेटा है, डेटा से कैनवा को कर सकते हैं। और उसके अलावा हम इस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चार्ट है, अगर चार्ट को आपने यहाँ, इस वाले चार्ट को आपने जेपीजी में कहीं से कहीं जाके, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग हम लोग जो वहां पर जो बना रहे थे ना, वो जैसे ये चार्ट है, अगर ये चार्ट को अगर आप चाहते हैं कि हमें ये चार्ट को जेपीजी में हमें करना है, तो ये क्या कर देगा, चार्ट आपका ना यहाँ से पीएनजी या जेपीजी पे करके ना आप करोगे, तो ये क्या कर देगा, आपको जेपीजी में यहाँ पर डाउनलोड करके दे देगा, है ना। तो ये जेपीजी फाइल में जहाँ डाउनलोड करके आओगे, चाहे तो आप जेपीजी फाइल को डाउनलोड करके जेपीजी फाइल को भी यूज कर सकते हैं, है ना, ये चाहे कोई तो। वर्जन होता है जैसे कैनवा 2.0, ये कोई वर्जन होता है, मतलब लेटेस्ट वर्जन, या एक ही कैनवा होता है बस? एक ही कैनवा होता है, वर्जन नहीं होता। इसमें कैनवा होता है बस, लेटेस्ट होता है, अपडेट होता रहता है, ये अपडेट होता रहता है। अपडेट होता रहेगा तो आपकी वेबसाइट पे आता रहेगा ये, है ना। ओके ओके। वर्जन का करेंगे, आज ये वर्जन यूज करना, आज ये वर्जन जब भी अपडेट होगा, आपका जो सब्सक्रिप्शन है उस पर अपडेट होता होगा, और जो भी फ्री का वर्जन है उस पर अपडेट होता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये आई थिंक इसके बारे में आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। और अब जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, जो भी अगर आपको चाहते हैं ना, वो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कल दूसरा क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है ना। तो जी, अच्छा सैफाली जी, आपका वो एक क्वेश्चन था ना, वो मैं वो बता जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो पिछली बार बताया था आपको, एक साइड है ना, बिंगो टिंगो, ठीक है, बिंगो टिंगो बताया था हमने। तो यहाँ देखो, बिंगो टिंगो प्रो का जो ऑप्शन आ रहा है ना, कैनवा प्रो, समझ शेफाली जी, यस सर, यस सर। है ना। तो बिंगो टिंगो पे हम जो क्लिक करेंगे ना, तो बिंगो टिंगो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ना ये हमारे पास सबसे ऊपर आ जाएगा, ये बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है ना मैम, यस सर। समझिए ना हम। तो बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब हम क्लिक करेंगे, तो बिंगो टिंगो की साइट खुल के आएगी। और ये देखिए नीचे आना है, तो यहाँ पर कहाँ आना है, जो फ्री गाइड दिख रहा है ना आपको, फ्री गाइड, यस सर। तो इस फ्री गाइड के नीचे ना, यू कैन गेट द फाइल इन 49/7, हो गया ना, 44, 43, ये आ रहा है ना काउंट डाउन। यस सर। तो काउंट डाउन जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, तो ये आपकी बिंगो टिंगो को कैनवा से कनेक्ट नहीं करेगा। यानी 1 मिनट आपको इस पे क्या करना है, इस साइट पर आपको 1 मिनट रुकना है। और जब 1 मिनट रुक जाएंगे आप, 1 मिनट रुकने के बाद एक डाउनलोड का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो डाउनलोड का ऑप्शन कैसा आएगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो जो डाउनलोड पे ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे, है ना, उसके बाद क्लिक हियर का आएगा,
ठीक है ना। तो 8 7 7 6 5 है 4 3 2 1 0। ठीक है, डाउनलोड का आ गया शेफाली जी, यस सर, यस सर, यस सर। डाउनलोड आ गया। डाउनलोड पे क्लिक किया आपने, तो डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे देखिए, जब डाउनलोड पे क्लिक किया ना तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। थोड़ा वेट कर लीजिए, कभी कभी थोड़ा सा वेट करो, साइड की भी कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ना गेट हियर है ना, गेट हियर, गेट हियर, समझ रहे हैं सफाली जी। यस सर, यस सर। गेट ईयर पे जब क्लिक करेंगे, तो गेट ईयर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको कैनवा का प्रो वर्जन ओपन कर देगा, स्टार्ट ईयर। ठीक है ना, स्टार्ट ओके, ईयर। ओके। जब आप स्टार्ट ईयर करेंगी तो ये ऑटोमेटिकली कैनवा का हो गया। लेकिन अब आप इसमें ये देखना है कि आपको ना, देखिए ये कौन किसके लॉगिन है ये। अब आपका जो अनडिजाइन ये क्रिएट न्यू डिजाइन है ना, तो ये क्या कर देगा आपको ऑटोमेटिकली। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा तो ये हम ओनर है, लेकिन इसने क्या किया है आपका प्रो वर्जन, जैसे कि फॉर होम पे जाएंगे हम, तो ये जो है ना प्रिमिटिव मैक्स हुआ, ये प्रिमिटिव मैक्स हुआ है, इसका एक ये टीम है। और ये टीम क्या कर रही है, आपको इसमें 334 मेंबर्स है। लेकिन जब ये 334 मेंबर्स क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे या उससे ज्यादा, जितना भी डिपेंड करता है इस पर, तो ये क्या कर देगा, कभी भी आपके अकाउंट को क्लोज कर सकता है। ठीक है, या फिर बहुत दिन तक यूज कर सकते हो आप। ये इट इज डिपेंड ऑफ द प्रीतिमी जो मेम्बोसा जो है ना, इस पर डिपेंड करता है कि ये कितने दिन आपके अकाउंट को एक्टिव रखेगा। ठीक है ना, प्रो वर्जन। ठीक है ना, तो अब ये जब ये वाला जो हमारे पास जो ये अकाउंट आ गया, अकाउंट करने के बाद हमने यहाँ पर क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद हम तो लोग सर्टिफिकेट पे गए, है ना। सर्टिफिकेट करने के बाद जो भी सर्टिफिकेट हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे ना, जैसे कि यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये जितने भी जिसपे 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 ताज जैसा साइन है ना, ये प्रो वाले हैं सारे। यस ठीक है, ये सर। फ्री वाले, जैसे कि ये बिना ताज वाला, ये फ्री वाला कहीं भी मिल सकता है आपको। ये फ्री मिल सकता है, ये फ्री मिल सकता है, ये फ्री, ये जो ना, जो फ्री वाले, तो ये क्या है ना, ये प्रो वर्जन वाले हैं जितने भी ताज वाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक ये वाला आपने, कहाँ गया प्रो वर्जन वाला, आपने कोई सा भी ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ये वाला सर्टिफिकेट हमने ले लिया। ठीक है ना, तो अब ये वाला सर्टिफिकेट ले लिया। सर्टिफिकेट लेने के बाद हमने जो उस दिन आपको बताया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से आप गए, और जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पर एक बल्क बल्क क्रिएट के नाम से एक वो है, बल्क क्रिएट दिख रहा है ना। हम्म। बल्क क्रिएट पे क्लिक किया, और बल्क क्रिएट पे क्लिक करने के यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने ये भी जितने भी आप डेटा है ना, यहाँ पर डेटा को आप क्लिक करेंगे, जो भी आपका ईमेल है, या फिर यहाँ पर जो जो रो ऐड कर सकते हैं, जैसे नेम, डेजिग्नेशन एंड एफिलेशन। जो भी तीन आपको, चीजें जैसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन है, नेम है, हैं। ये आपने सर कहाँ जाके ऐड किया ये? अभी बता रहा हूँ, डेजिग्नेशन है। ठीक है, यहाँ ना ऐड टेक्स्ट दिख रहा है ना, ऐड टेक्स्ट, जितने भी ऐड टेक्स्ट करेंगे ना, टेक्स्ट ऐड होता है, ओके, जितने भी ओके, कॉलम आपको ओके करना सर। है ऐड टेक्स्ट में। और जो इमेज अगर, जैसे फॉर एग्जांपल इस इमेज अगर आपको वहां पर इंसर्ट करना है, तो यह इमेज का ऑप्शन है। ठीक है, इमेज का ऑप्शन है, कोई भी आप इंडिविजुअल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं सर्टिफिकेट पे मुझे किसी की इमेज चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इमेज को आप क्या कर सकते हैं, इमेज को यहाँ से यहाँ पर पहले गैलरी में लेना पड़ेगी आपको इमेज, गैलरी में लेने के बाद फिर यहाँ पर क्या आ जाएगी, इमेज अपनी ठीक। डाउनलोड होती रहे। ठीक है ना, तो जो भी ठीक। आपको यहाँ से फॉर एग्जांपल ये जो भी मैं ऐसी ऐसी कर रहा हूँ, हाँ। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर जो कॉलम है, आपने जितने भी कॉलम बना दिए, ये हम ही हटाते हैं इस पे, या कोई हम भी यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ना इसमें अभी कोई वो इमेज अवेलेबल नहीं है, तो इमेज का ही है। हम यहाँ से इसको इसको क्या कर लेते हैं, इस वाले को हमने कॉलम को डिलीट कर दिया। ठीक है ना, तो ये सारी चीज आ गई। ठीक है ना, अब हम इसको डन कर देते हैं।
ठीक है, डन करने के बाद हमारे पास इतनी कैटेगरी आ गई, 1 2 3 4 5 कैटेगरी आ गई, ठीक है ना। तो अब 5 कैटेगरी को क्या करना है, आपको कहाँ चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकेट पे, तो कनेक्ट सर्टिफिकेट के लिए करेंगे तो यहाँ पर ना कनेक्ट आएगा, तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ ऑर्गेनाइजेशन करना है। एक फॉर एग्जाम्पल फॉर अचीवमेंट है, अचीवमेंट पे क्या करना है आपको, यहाँ पर डेजिग्नेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ नेम है, यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ नेम करना है। यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको इम्पेटी वाला करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ कनेक्ट करना है आपको इम्पेटी 2 करना, कोई भी कर देना, कोई भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद जितने भी ये जो ब्लू वाले निशान आ रहे हैं ना, सारे आपके बल्क में आएंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ से जनरेट टू डिजाइन मतलब हमने सिर्फ दो का डेटा डाला था, तो क्या कर देगा आपको, वो 2 का डेटा आपको जनरेट करके दे देगा। ये देखो सब, ये पूरा ये तो डेटा डाला हमने, ये सारा डेटा यस सर। उसने क्या कर दिया, वो जनरेट करके दे दिया, ठीक है ना। तो ये जनरेट ठीक करके दे दिया, देखिए ये सब ये जनरेट कर, जो भी डेटा आप डालेंगे आपको, वो आपको जितने भी आप नंबर ऑफ सर्टिफिकेट डालेंगे वो जो आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है ना। है। समझ आ गया मैम। ठीक ठीक। हाँ जी सर, थैंक यू सर। और कोई किसी का क्वेश्चन, अदरवाइज हम लोग एंड कर देंगे। और कोई किसी का, और कोई समथिंग एनीथिंग डाउट सर, जी। सर अगर आपकी एकेडमी में अगर हम भी कोई सेशन लेना चाहें एज अ गेस्ट स्पीकर, तो उसका हाँ, क्या प्रोसीजर है? आपका एक्सपर्टीज किस में है मैम आपकी। सर जैसे हम ये सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में प्रिज्मा मॉडल बताएं, या थोड़ा सा रिसर्च के बारे में बताएं, हाउ टू राइट थीसिस, हाउ टू राइट रिसर्च पेपर, इंट्रोडक्शन या टाइप्स ऑफ रिसर्च। ऐसे जैसे मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में हूँ एज एसोसिएट प्रोफेसर, तो अगर एक छोटा मोटा सेशन हो, या स्टार्टअप को लेके कैसे अपना स्टार्टअप रजिस्टर करते हैं, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, मतलब ऐसे कोई छोटा मोटा सेशन है तो क्या प्रोसीजर है मतलब? कुछ नहीं मैम, आप मुझे बता देना, थोड़ा प्रपोजल भेज देना, तो फिर हम उसको ना प्रपोजल भेज देंगे, तो फिर अनाउंस कर देंगे, तो फिर लोग आ जाएंगे, बस कोई प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर बहुत लॉक नहीं है हमारे पास, ठीक है मैम। अच्छा, ओके सर, तो आप जैसे ठीक है कि सर। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहती हैं कि रिसर्च, हम लोग रिसर्च मेथोलॉजी पे कराते हैं, अगर आप चाहती हैं कि रिसर्च मेथोलॉजी पे आपकी रिसर्च मेथोलॉजी पे एक्सपर्टीज है, या लिटरेचर जो हम्म भी लिटरेचर रिव्यू पे है, या स्टार्टअप करना चाह रही हैं आप, तो थोड़ा प्रपोजल भेजिएगा, सर हम इस पे लेक्चर करना चाहते हैं, तो उसका फिर हम लोग ना जो डिस्कशन कर देंगे कौन कौन से तो पॉइंट्स जैसे हम। मैंने अभी एक स्कूल में लिया था इमोशनल इंटेलिजेंस में, मेरा 1.5 घंटे का था, तो जी उसकी जी। पीपीटी वगैरह सब रेडी है। इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ टू मैनेज इमोशंस एट वर्क प्लेस, जैसे लोगों को बहुत गुस्सा आता है, टीचर्स को बहुत गुस्सा आता है बच्चों तो पे, इस पे नहीं, इस तो पे भी हम कैसे? लोग इस पे भी हम लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सारी चीजों पे कर सकते हैं, तो आप टच में रहिए, आप थोड़ा देख लीजिएगा, प्रपोजल भेज दीजिएगा, फिर उसको हम लोग थोड़ा एनालिसिस करके और डिस्कशन करके, ठीक है ना, तो आपका एक अरेंज करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मैम। थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो हम तो बहुत सारे रिसोर्स पर्सन को अपने रिसर्च पर्सन को बहुत सारे रिसर्च पर्सन को हम लोग हायर हायर करते हैं ना, बहुत सारे को कोई जैसे आप जैसे लोग आते हैं वॉलंटरी करना चाहते हैं, तो वॉलंटरी भी कर सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू। तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जरा भेजिएगा प्रपोजल, उस पे हम लोग ना, हम लोग है ना सर एक, हाँ, मेरे पास पूरी पीपीटी रखी है 80 हाँ, स्लाइड्स की। तो आप थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा टॉपिक वॉपिक लिख के दीजिएगा, तो हम उस ठीक पर है, थोड़ा ठीक है। प्लान करते हैं ना, ठीक है, ठीक है। श्योर। ठीक है, ओके। और एनी अन अख्तर सर, कोई, फरजाना मैम एंड रोसलिन, कोई भी कुछ और क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया हो, है ना, तो एवरीथिंग इज ओके ना। तो कल फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना, एक नए टॉपिक के साथ। वो कल हम लोग ना मैजिक डिजाइन पर डिस्कशन करेंगे ना, तो कैनवा का मैजिक डिजाइन है ना, उस पर डिस्कशन करेंगे किस तरह से कैनवा, कैनवा एक्चुअली ना बहुत पावरफुल टूल है। अगर आपने कैनवा बहुत अच्छे से सीख लिया ना, तो आपकी रिसर्च की, आपकी टीचिंग्स की, आपकी जो भी यहाँ पढ़ा रहा है ना, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व हो जाएगी। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम आपकी जो सॉल्व हो जाएगी, वो सोशल मीडिया के जो पोस्टर क्रिएट करना होता है ना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तुरंत। आप है ना, पहले इतना होता था, इसमें करो, उसमें करो, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें आप बहुत इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट इज ओके, सी यू टुमारो, है ना, ओके एवरीवन।